दोस्तों जय हिंद जय भारत। एक मुद्दा मैं आज लेकर आया हूं जो लगातार अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट इस मांग को पूरी नहीं करेगी। वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है टीओडी, ट्यूड ऑफ ड्यूटी। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 साल का लॉलीपॉप दिया है किसको? बच्चों को, कि 2 साल की एज बाउंड हम आपको बढ़ा रहे हैं और आप आर्मी में भर्ती हुई। जैसा कि यहाँ पे एक रूल लागू किया गया है, एक स्कीम नाम दी गई है अग्निपथ। तो क्या इससे पहले आप लोगों ने अग्निपथ मूवी नहीं देखी थी? अग्निपथ को पानीपत मत बनाइए, नहीं बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। तो प्लीज अग्निपथ जो आपने नाम दिया है, इस नाम को बदलिए, इस योजना को बदलिए, क्योंकि फौजी कोई योजना का मोहताज नहीं है। हर एक फौजी अपने आप में खुद एक सूरवीर है। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मंजीत को। मंजीत, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ टीओडी से मैं सहमत नहीं हूँ। और कल हमको जो 2 साल के लिए जो छूट दिया गया है, हम इससे सहमत नहीं हैं। टीओडी वापस लीजिए, हम तो सहमत नहीं हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही है कि जितने भी भाई इंडियन आर्मी से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर बाकी है, पहले उनका एग्जाम कराया जाए, उसके बाद जो भी है किया जाएगा। 17 साल की नौकरी हमें चाहिए, 4 साल के लिए हम तैयार नहीं है जाने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 साल तैयारी किया हो। क्या 4 साल के लिए तैयारी किया हो? मैं तो इस भर्ती से सहमत नहीं हूँ। और जो भी भाई ग्राउंड पे तैयारी कर रहा है, अभी जो जिसकी एज है, कोई 17 साल, कोई 18 साल का है, रनिंग नहीं करेगा जब तक, और कोई भी इंडियन आर्मी का फॉर्म नहीं भरेगा जब तक हमारी टीओडी वापस नहीं होगा। बस इसी के साथ मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे से माटी की, मैं देश को मिटने नहीं दूंगा। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपने जो रूल लागू किया है ना, रोजगार नहीं लेने दूंगा, सौगंध मुझे इस माटी के युवाओं को रोजगार नहीं देने दूंगा। तो ये लाइनें आप पे सही बैठती हैं। तो प्लीज अभी हमारी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी लगातार मैं कर रहा हूं, और जब तक आप पूरे देश में एक रूल, एक रेगुलेशन तीनों सेनाओं के लिए लागू नहीं करेंगे, हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे और ऐसे ही गाली देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा अधिकार है, मूल कर्तव्य है हमारा, और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हैं ना कि देश का जवान कैसे बनता है, तो मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। 2 बजे रात को बच्चा उठता है, 3 बजे आके ग्राउंड आता है, अपने भैंस का चारा पानी करके 4 बजे ग्राउंड में आके वो 3 साल की मेहनत करता है। 10 कक्षा 10 पास होती हुई जवान आर्मी की तैयारी में लग जाता है। और आप कहते हो कि 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी में क्या 10 साल की गवर्नमेंट चला रहे हो, अपना पेट नहीं भर पाए हो। 4 साल की नौकरी में 23,000 की पेंशन में, 23,000 की सैलरी में अपने देश का, अपने घर का क्या खर्चा चला पाएंगे? आप लोग चला पाएंगे कि नहीं? तो प्लीज जो अभी तक मुद्दा चल रहा है, सबसे पहला मुद्दा है गरीबी। गरीबी हटाओ, क्योंकि सोच ईमानदार और काम बेईमान। तो ऐसा ना करें, सोच ईमानदार काम दमदार वाला काम तो कर नहीं रहे आप लोग। सोच ईमानदार काम बेईमान, ऐसा ना करें। काम कुछ ऐसा करें कि जिससे हम लोग भी आपके बहुत बड़े फैन हो जाएं। मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करता हूं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपके पास वो पावर है, वो चीज़ें हैं जो देश के हर युवा को मिलनी चाहिए। आप कहते हो ना कि फौजी ऐसे बन के आते हैं, तो फौजियों से पूछिए, जो बच्चा लगातार यहाँ पे मेहनत कर रहा है 4 साल से, 3 साल बच्चों ने मेहनत किया है और कोरोना ने 3 साल का खा लिया, और उन 3 सालों में आपने 10 राज्यों का चुनाव करा लिया। उसके लिए कोरोना नहीं था। आज जब भर्ती खुली तो एक बच्चों के दिल से पूछिए, और बच्चों के जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं रोड पे जाके हंगामा करूंगा तो आपका प्रशासन मुझे उठा के जेल में डाल देगा, लेकिन आज आप हंगामा कर रहे हैं तो आपको कौन डालेगा जेल में? क्यों? क्योंकि संविधान आपके गुलाम हो चुका है, हमारा गुलाम नहीं है। तो सबसे पहले अनिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने साल तैयारी कर रहे हैं आप आर्मी की? सर मैं 4 साल से कर रहा हूँ। जब मैं 8 में पढ़ रहा था तो मैं आर्मी की तैयारी करने आया था। क्या आप आर्मी ज्वाइन करेंगे? नो सर, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 4 साल के बाद फिर क्या करूँगा? 4 साल के बाद सरकार दे रही है कि आप पैरामिलिट्री में उसके बाद शामिल हो जाएंगे, क्या गारंटी ले रही सरकार? नो सर, गारंटी कहाँ ले रही? गारंटी ले तो हम जाएंगे आर्मी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, सरकार बोल रही है कि हम BSF CRPF में लेंगे, और जिसकी हाइट नहीं है उसके लिए क्या किया जाएगा? जो क्लर्क में वहाँ शामिल है, और ट्रेडमैन जो जैसे और लोग कहीं से बिलोंग करते हैं, असम से, नागालैंड से, इन लोग को कहाँ रखा जाएगा? ये तो सरकार बताए। बहुत सही। नेक्स्ट, आप कहाँ से हैं? आइए आइए, क्या नाम है आपका? आरती सिंह। आरती सिंह। आरती, आप इंडियन आर्मी में जाना पसंद करेंगी? नहीं। क्यों नहीं जाना पसंद करेंगी? 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद। तो अभी आप किस चीज़ की तैयारी करेंगी? BSF वगैरह की। देखिए रुझान, देखिए सेना का, कहते हैं ना कि इंडियन आर्मी चाहिए। देख लीजिए, ये सारे आर्मी के वीर थे, लेकिन आज देखिए इनकी इच्छा भी मर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो वर्दी अब
इनके शरीर से चिछड़े इनकी उड़ा रही है, इनकी धैर्य उड़ा रही है और इनकी जान पे खेल रही है। तो प्लीज जान बचाइए, देश बचाइए और युवाओं को आगे ले जाइए। नेक्स्ट अमिताभ, क्या कहेंगे आप? क्या पैरामिलिट्री ज्वाइन करेंगे? यस सर, बिल्कुल सर करेंगे सर हम पैरामिलिट्री। आखिर क्यों? क्योंकि वो 60 साल की नौकरी दे रही थी। यस सर, बिल्कुल सर। 60 साल की नौकरी दे रही है, आर्मी से बड़ी कोई नौकरी नहीं है। क्या कहेंगे आप? आर्मी से बड़ी सर कोई नौकरी नहीं, लेकिन सर क्या करे सर, सरकार सर अभी टीओडी लगा दी है तो सर कोई मतलब नहीं रहा सर इसका। कोई मतलब नहीं रहा है सर। चार सर आपके सामने सर कुछ बताना चाहेंगे और देखते हैं कि आपको क्या संदेश देते हैं। सुनिए। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद। अभी मैं सरकार से अभी सब कुछ बातें इन्होंने बता दिया है, अभी कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये फ़ौज में कौन लोग आते हैं। फ़ौज में वो लोग आते हैं जो गरीब घर के बच्चे होते हैं। कोई बड़े घर का बच्चा यहाँ नहीं आता है। यहाँ खेतों से मजदूर गरीब लोग आते हैं और उनका ये जज्बा होता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, आर्मी में। उनका जज्बा होता है कि मैं आर्मी में जाऊँगा, लेकिन आर्मी में अभी जाने का सपना इनका टूट गया है। ये बोलते हैं कि हमारे को चाहिए आर्मी की नौकरी, लेकिन क्या चाहिए 15 साल से ऊपर। तो अब बताइए कि इनके अभी आर्मी में कौन आएगा। मैं अभी तो देश का हमारा ये हालत है कि चारों तरफ आगजनी, पथराव, एक गाड़ी जलाना, बसें जलाना, ये सब शुरू हो गया है। लेकिन मैं जो जवान ये कर रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अहिंसा के तौर से कीजिए। अहिंसा कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। कोई तोड़ फोड़, कोई आगजनी, कोई ये नहीं कि आप अपनी मांगे मांगिए और सही से मांगिए। मैं हर एक जवान से यही बोलूँगा कि आप प्रदर्शन कीजिए, ज़ोरों से कीजिए, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए जवानों का हाथ नहीं होगा। इस प्रदर्शन को ख़त्म करने के लिए किसका हाथ होगा? सरकार का हाथ होगा। सरकार चाहेगी तो आज के आज वो प्रदर्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अपनी टीओडी वापस ले ले और प्रदर्शन ख़त्म। तो मैं सरकार से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि जो आपने लागू किया है, ये सभी इंडियन आर्मी के जवानों जो मतलब कि जाने वाले हैं, उनका यही है इच्छा कि वो प्रदर्शन ख़त्म हो जाए और मैं जाकर आर्मी ज्वाइन करूं। ये 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी इनकी तैयारी सब अधूरा रह गया। खोदा पहाड़ निकली चोइया। इनकी परेशानी अभी आप ही पूछ सकते हैं। आप सरकार हैं, आप जो भी चाहेंगे वही करेंगे। आपका भविष्य इन बच्चों का आपके हाथ में है। इन बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। आप चाहेंगे तो इनका भविष्य आप सुधार सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं। ये संदेश दूसरे देशों को कैसा जाएगा कि जहां इतना बड़ा चारों तरफ आग लगा हुआ है। तो इसको ख़त्म करने के लिए सरकार का हाथ बहुत है। वो चाहे तो आज के आज ख़त्म हो जाए और आज वापस ले जाए। ये प्रदर्शन आज ख़त्म हो जाएगा। मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ। नौकरी फौज की होगी, नौकरी फौज की होगी, समय सर्दी का होगा। नौकरी फौज की होगी, समय सर्दी का होगा। सीता बारूद पे चलेगी, कफन वर्दी का होगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आप अमेरिका की पॉलिसी को लागू कर रहे हैं ना, तो अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है और भारत की 135 करोड़। तो 5 अमेरिका हमारे यहाँ बच सकते हैं। एक जवान को वहाँ पे तैयार करने में 1 करोड़ 25 लाख रुपए लगता है और हमारे जवान की वर्दी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये होती है। 2.5 लाख में इंडिया आर्मी का जवान तैयार हो जाता है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी को आप लागू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका विकसित और विकासशील दोनों है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को भारत में न लागू किया जाए, क्योंकि वो देश बड़े पैमाने पर नहीं है, छोटे पैमाने पर है। और इंडिया के लोग युवा जितने हैं 32 करोड़ तो युवा ही हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा मैं सरकार से ये मांगना चाह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस समय चल रहा है, जिन बच्चों का रिटेन बाकी था, जो फिजिकल निकाल के गए थे, 4 साल की कड़ी मेहनत, उसके बाद वो रिटर्न के लिए वहाँ तक पहुँचे थे, उनके रिटर्न के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तो सरकार प्लीज़ इस चीज़ को समझे और उन बच्चों का रिटर्न जो करा दे, क्योंकि वो बच्चे एक उनकी जो दिल की आह निकल रही ना, वो तबाह कर देगी आप सभी को। तो प्लीज़ उन बच्चों के लिए कुछ सोचिए जो बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज दिल बड़ा दुखी है। 3 दिन से मैं लगातार वीडियो निकाल रहा हूँ इसी जोश और ऊर्जा के साथ। आप सभी लोगों से प्रेम बना रहे और आप इस वीडियो को लगातार शेयर करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं, ताकि उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भर जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।